साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बहुत शुद्ध पवित्र भाव के संत थे। निर्मलता बहुत थी सदगुरुदेव के अंदर और धीरता, वीरता, गंभीरता, अष्ट महासद्गुणों के धनी थे। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति में पूर्ण थे। साहब कभी भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। सदगुरुदेव का जीवन बहुत ही निर्मल, शुद्ध, साफ, पवित्र था। आज वर्तमान में जो भी सदगुरुदेव के निर्णय को समझेगा, जानेगा, उसके अनुसार चलेगा तो हृदय पवित्र हो जाएगा। पवित्र हृदय में ही पवित्र विचार आते हैं और गंदे हृदय में गंदे विचार आते हैं। तो सदगुरुदेव का हृदय शुद्ध था। सच्चा दृढ़ वैराग धार लो, महान गुरु की बात मान लो, गुरु भक्ति की चाल जान लो, अपने सिर पर मति भार लो। अपने सिर पे भार लेने से आफती आफत रहती है। इसलिए कोई बात हो तो बड़े जनों के ऊपर डालो। कोई बात समझ में ना आवे तो अपने से बड़ों को पूछ लो। इससे क्या है कि मन शुद्ध हो जाता है, मन के विकार सारे दूर हो जाते हैं। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो पाप कर्म किसकी मर्जी से होता है? विचार करो। क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता हिलता ही नहीं, कोई काम परमात्मा की मर्जी के बिना होता ही नहीं। तो जितने चोरी, हिंसा, विचार संसार में हो रहे हैं वो किसकी मर्जी से हो रहे हैं? विचार करो। जो भी बुरे कर्म कर रहा है वो किसकी मर्जी से कर रहा है? परमात्मा की मर्जी से कर रहा है। फिर दोष होना ही नहीं चाहिए। इससे पूरा पता चल गया कि सारे कुकर्म परमात्मा की मर्जी से होते हैं। अरे झूठा लोगों, क्यों बकवाद करते हो? शर्म भी नहीं आती? कुछ का कुछ कहते चले जाते हो। जरा विचार भी तो करो। एक तरफ परमात्मा का भजन करते हो और दूसरी तरफ उसे दोष भी लगा देते हो। सुनो लगा कर ध्यान। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। यदि परमात्मा होता तो आप लोगों को इतना दंड देता कि सारी अक्ल ठिकाने लग जाती। परमात्मा सबके सामने बुलाकर कहता, कर्म करते हो आप और दोष लगाते हो मुझे। आपको आजीवन के लिए जेल में डाल देता, छोड़ता नहीं। सज्जनों, ध्यान दो, विचार करो, विवेक से काम लो। विवेक विचार से काम लोगे तब बात बनेगी, नहीं तो सदा बिगड़ती रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको दंड आपके कर्म ही देते हैं, दूसरा और कोई देने वाला नहीं है। यह जगत अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं। जीव अमर है, इसको दुखाने सताने वाला दूसरा कोई नहीं। आपके कर्म ही दुखाते हैं,
आपके कर्म ही हंसाते हैं। पारखी सदगुरु की शरण में जब तक नहीं आओगे तब तक धोखे में पड़कर समय गमाते रहोगे। परमात्मा का नाम लेते रहोगे, देवी देवताओं के नाम लेते रहोगे, पत्थरों को सिर झुकाते रहोगे, जड़ चेतन का ज्ञान होगा ही नहीं, धोखे में समय निकल जाएगा। इसलिए भाइयों, सुंदर जीवन बनाओ। सुंदर जीवन बनाने से ही मन के विकार दूर होंगे। यदि बना लोगे तो मन के विकार दूर हो जाएंगे, और नहीं बना पाए सुंदर विचार तो मन के विकार कभी दूर नहीं होंगे। जो नहीं माने बात भ्रम में भूलेगा, अटक भटक के बाद गर्भ में झूलेगा, बचेगा नहीं। जो बात मान लेगा उसका कभी बाल बांका नहीं होगा। जो नहीं मानेगा उसको तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। पहले खानी जाल में अटकेगा, दूसरे बाणी जाल में भटकेगा, फिर माँ के गरम में उल्टा लटकेगा, झूला झूलेगा। पारखी गुरु की बात माने बिना ऐसा चक्कर चलता ही रहेगा। सुंदर जीवन नहीं बनेगा। हे जीव, तुम विचार करके देखो कि दुख कहां से आता है। दुख न कहीं से आता है न कहीं जाता है, और सुख भी आता जाता नहीं है। दुख के कर्म ही दुखी करते हैं और सुख के कर्म ही सुखी करते हैं। और दुख सुख से मनुष्य ऊपर उठ जाए तो निज सुख में दुख सुख है ही नहीं। इस जीवन ने खास अपने आप को नहीं जाना, खास खसम ईश्वर को माना है, और मायावी गुरबा लोगों की गुलामी की है, विषय भोगों में चित्त लगाया है। इस कारण से सुंदर जीवन नहीं हो पाया, दुखी होता ही रहता है। अपने आप को जानता नहीं और दूसरों को दोष लगाता रहता है। खास खसम को त्याग और संग लगती है, ऐसी बंड चिनार विषयरत रहती है। सदगुरुदेव का सत्य का उपदेश है। खसम का ये पति जिसके संग शादी होकर आई है, परंतु बंड स्त्री तो सदा दूसरों से ही लगती है, अपने पति को ठुकराती रहती है, अपने पति को धोखा देती रहती है। ठीक इसी प्रकार यह जीव खास खसम को भूल जाता है। खास खसम कहिए अपने आप को भूल जाता है, अर्थात ईश्वर को अपना खसम मान लेता है और कहता है वही हमारा पति परमेश्वर है। इस कारण से यह जीव छिनार बन गया है, ईश्वर के विषय में रत रहता है। इस कारण से सुंदर जीवन नहीं हो पाता, धोखे में जीवन चला जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भूले ही रहोगे। धोखे में समय निकल जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इस सारे संसार में लोग धोखे में ही जिंदगी जीते हैं, अपने आप को जान नहीं पाते। ये छोटी मोटी भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है। जो नहीं माने बात भ्रम में भूलेगा, अटक भटक के बाद गर्म में झूलेगा, और कहीं कोई ठिकाना नहीं है।
सदगुरुदेव ने समझाने में, कहने में कोई कसर नहीं रखी। और फिर भी यदि ये जीव धोखे में है तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। साहब कहते हैं शब्द नंबर 102 में कि हो दारी के ले दें तो गारी, ते समझ सुपंथ विचारी। हो दारी के देव तो ही गारी, ते समझ सुपंथ विचारी। दारी कहिए माया, स्त्री बानी। सो गुरु कहते हैं कि जीव को कि हे देही के गुलाम और हे स्त्री के गुलाम और बानी के गुलाम, ले देव तो ही गारी। जैसा तूने ये बंधन लिया और तैसा सब गार डालता हूं, गला डालता हूं। धोखा सब परखाए के दूर करता हूं। अरे देह और स्त्री और बानी ये सब जड़ और तू जीव चेतन, सो इसके मिथ्या धोखे में तू क्यों पड़ता है। अरे ये सब तेरे से उपजे हैं और तू ही इनमें बंधायमान हुआ, ताते नाना दुख पाता है। ये समझ के छोड़ दे और सुपंथ सत्संग के रास्ते विचार करके चल, तब तू भवबंधनों से छूटेगा और नहीं तो तेरे को कोई छुड़ाना नहीं पाएगा। तू छूटेगा भी नहीं, क्योंकि तू दारी का गुलाम बना, तू वेदवाणी का गुलाम बना, तू विषय वासनाओं का गुलाम बना। अपने आप को तू भूल गया। ये भूल ही बहुत विशेष है। भूल में पड़ के बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी अपने पद से गिर गए। घर हुकनाए जो अपना और तिनों से भेंटन सपना। जो अपने घर का है उससे तो भेंट हो जाएगी, जो अपने घर का ही नहीं है उससे सपने में भी भेंट नहीं होगी। जिसको तेने परमात्मा कहा है वो तेरे घर का है ही नहीं। जिसके ऊपर तू गरज रहा है, माला फिरा रहा है, खोज रहा है, वो तेरा नहीं है। घर हुकना जो अपना, वो तेरे घर का नहीं, अपने घर का नहीं। तीनों से भेंट सपना, और उससे सपने में भी भेंट नहीं हो सकती। इसमें ब्राह्मण भी भूले, क्षत्रिय भूले, बानी भी भूले, और उन्होंने कहल नहीं मानी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बानी तीनों कहल नहीं मानी। ये सब के सब धोखे में इसी वेदवाणी की माया के और गुलाम रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। घर हुकना जो अपना, तीनों से भेंट सपना। अब जो तूने घर का खावेंद एक ईश्वर स्थापा है, सो तासे मिलना भी सपना है, क्योंकि मिथ्या है, धोखा है। गुरु कहते हैं कि हे भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये सब गाफिली में पड़ के मग्न है। बहुत प्रकार से कहा है, लेकिन ये एक भी नहीं मानते। धोखे में ही जीना चाहते हैं। सबके सब धोखे में ही मग्न रहना चाहते हैं, विषय भोगों में ही आनंद लेना चाहते हैं। और सदगुरुदेव ने पहले ही कह दिया है कि आनंद आनंद सब कहें और आनंद जीव को काल। फिर भी ये आनंद ही चाहते हैं। योगी जंगम जेते आप गए हैं तेते, कहीं कबीर ही कि योगी वो तो भरम भरम वो भोगी। योग में योगी भूल गया, मगन हुआ, और जंगम शिवाचार में मगन हुआ, भूल गया। अपनी अपनी मति का अभिमान सबने पकड़ा। अब पार कहां से प्राप्त होए। गुरु कहते हैं कि एक धोखा समाधि जो योगी लोगों ने ठहराई, तो देह जब नासेगी तो देह की समाधि कहां जाएगी। क्या अस्थि और भी नास्ति। ताते अध्यास से भ्रम के गर्भ दुख भोगते हैं। बिना पारक बिन भटका खाते हैं। ये घोर नरक में जाते हैं। पारक के बिना भटका खाते रहते हैं। जे अपने आप को ना जाने,
सब अपनी अपनी ताने, अपने आप को जानते ही नहीं और अपनी अपनी तानते हैं। सदगुरुदेव रहे समझाई पर एक समझ नहीं आई। सदगुरुदेव बहुत विधि से समझाए लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। धोखे में समय को बिता गए। शाकाहार भोजन बताए लेकिन मांस को मजे से खाए। सदगुरुदेव ने कहा शाकाहार भोजन करो, लेकिन ये लोग मांस खाते हैं, हड्डियों को चूसते हैं, शराब पीते हैं, गालियां देते हैं, सतपथ पर चलते नहीं और धोखे में पूरे समय को निकाल देते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं आज अपने आप को जान लो, क्यों भोले बन रहे हो? लोगा तुम ही मत के भोरा। अरे क्यों भोले बनते हो? क्यों जानबूझ करके अग्नि में पैर देते हो? क्यों जानबूझ के गहरे जल में कूदते हो? सदगुरुदेव जी क्यों सर्व की बामी में हाथ डालते हो? अपने आप को जानो, भोले मत बनो। बहुत दिन हो गए भोले बने बने, पत्थरों को पूजते पूजते, नदी नालों को पूजते पूजते, सूर्य को लोटा चढ़ाते चढ़ाते, चंद्र को लोटा चढ़ाते चढ़ाते, नदी नालों को पूजते पूजते, पेड़ रूखों को पूजते पूजते, चौराहों की पूजा करते बहुत दिन हो गए भोलापन में। आज भी आप भोले बने हुए हो और यदि आपको सत्य की बात बताई जाए, छूटने की बात बताई जाए तो आप छूटना नहीं चाहते, रोते हो। धोखे की बात बताओ, आपको बचाओ तो रोते हो, और धोखे में फंसाओ, धोखे की बात बताओ तो हंसते हो। कैसी उल्टी मत हो गई है। इसलिए हे लोगों, आप बहुत मत के भोले हो, बहुत सीधे साधे हो, इसलिए जिंदा को छोड़ करके और पत्थर की पूजा करते हो। आज अपने आप को जान लो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इन नई वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।